प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। मूर्ख पद्धति का अध्ययन करने के उपरांत आज हम विद्वत पद्धति का अध्ययन आरंभ करेंगे। विद्वत पद्धति का आरंभ करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेया आगमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधा दीपस्य कवयस्त्व अर्थं विना अपि ईश्वरः कुत्स्यास्यु कुपरीक्षिका ही मणियोर्येर अर्गतः पातिता। यस्य प्रभुओ विषये, जिस राजा के राज्य में शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरी, शास्त्रों से सुशोभित सुंदर भाषा बोलने वाले, शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्यों को वेदादि विद्याएं देने वाले, विख्याता कवयः निर्धना वसंती, प्रसिद्ध कवि निर्धन रहते हैं, तत् वह वसुधा अधिपस्य जाड्यम, राजा की ही जाड्यम अर्थात मूर्खता है। कवयः तो अर्थम विना अपि ईश्वरा, कवि तो धन के बिना भी संपन्न है। ये मणयः अर्गतः पातिता, जिन्होंने मणयः मणियों को मूल्य से पातिता अर्थात गिरा दिया है। ते कुपरीक्षिका, वे कुपरीक्षक ही कुत्स्यासु वस्तुतः निंदनीय हैं। अनुवाद इस प्रकार है कि जिस भूपति के राज्य में शास्त्रों से परिष्कृत सुंदर वाणी बोलने वाले, शिष्यों को वेदादि विद्या देने वाले ऐसे प्रसिद्ध कवि यदि निर्धन होकर रहते हैं, वस्तुतः वह राजा की ही मूर्खता है। कवि तो धन के बिना भी ऐश्वर्यवान होते हैं। जिन्होंने मणियों को उनके मूल्य से गिरा दिया, ऐसे कुपरीक्षक ही वस्तुतः निंदनीय हैं। कवि भर्तृहरि कवियों का आदर न करने वाले राजाओं को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि जिन कवियों के पास शास्त्रों से सुशोभित सुंदर भाषा है, जो व्याकरण साहित्य सम्मत मधुर वचन बोलते हैं, जो अपने शिष्यों को वेदादि विद्या पढ़ाने वाले हैं, जिनकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई है, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तो वह राजा की ही मूर्खता कही जाएगी। इसमें कवियों का किंचित भी दोष नहीं, क्योंकि कवि तो धन के बिना भी आदरणीय हैं, पूज्य हैं। कवियों का ज्ञान रूपी धन ही उनकी महती संपत्ति है। राजा यदि श्रेष्ठ कवियों विद्वानों का अन्वेषण कर राजाश्रय नहीं देता, तो वह राजा ही दोषी है। जिस प्रकार कोई कुपरीक्षक पारखी मणियों को उनके मूल्य से गिरा देता है, अर्थात मणियों का कम मूल्य आंकता है, तो इसमें मणियों का कोई दोष नहीं, वस्तुतः वह जौहरी ही निंदनीय है। यदि जौहरी में सही परख की दृष्टि होती तो वह मणियों को उस मूल्य से नहीं गिराता। इसी प्रकार विद्वान रूपी मणियों का उचित मूल्य न आंकने वाला राजा रूपी जौहरी भी निंदा का पात्र माना जाएगा। सदा आश्रयेण शोभन्ते पंडिता वनिता लता, इस न्याय से राजा का यह दायित्व है कि वह राज्य के विद्वानों का अन्वेषण करा, उन्हें सम्मान व राज्य आश्रय आदि प्रदान करे। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण पूर्व में आपको बतलाया जा चुका है। काव्यलिंग अलंकार है, साथ ही विरोधाभास अलंकार भी है, जिसका लक्षण है विरोधः सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद्वचः। यहाँ अर्थम विना अपि ईश्वरा, कवि के धन के बिना भी ईश्वर है, इस कथन में विरोधाभास अलंकार है। प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आगे का श्लोक इस प्रकार है कि हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा, अपि अर्थेभ्यः प्रतिपद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्या आख्यम अंतर्धनम, येषां तान् प्रति मानम उज्जत नृपाः कस्ते सह स्पर्धेत। हे नृपा, हे राजाओं, तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति अभिमान छोड़ दो, येषाम, जिनके पास विद्या आख्यम अंतर्धनम अस्ति, विद्या रूपी गुप्त धन है, यद हर्तु गोचरम न याति,
जो कि चोरों को दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वदा किम अपि शम पुष्णाति, सर्वदा किसी अनिर्वचनीय शांति को बढ़ाता है। अर्तिभ्य अनिशम प्रतिपद्यमानम अपि, याचकों को निरंतर देते रहने पर भी प्राप्नोति वृद्धिम पराम, अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। तेई सह कह स्पर्धते, उन विद्याधनी विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। विद्यारूपी धन की प्रशंसा करते हुए कवि भर्तृहरि राजाओं को परामर्श दे रहे हैं कि उन्हें कभी भी विद्वानों के साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं, हे राजाओं, उन विद्वानों के प्रति अभिमान करना छोड़ दो जिनके पास विद्यारूपी गुप्त धन है, जो चोरों को दिखाई नहीं देता, सर्वदा किसी अनिर्वचनीय आनंद को बढ़ाता है, याचकों को निरंतर देते रहने पर भी अत्यधिक बढ़ता है, प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। महाकवि भर्तृहरि राजाओं को संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं कि राजाओं, तुम विद्वानों के प्रति अहंकार करना छोड़ दो तथा विद्वानों का आदर करना सीखो, क्योंकि विद्वानों के पास जो विद्यारूपी धन है उसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वह अद्वितीय गुप्त धन है। यह विद्यारूपी धन चोरों को दिखलाई नहीं देता, वह इसे चुराने में समर्थ नहीं हो सकते। विद्या सदा ही अनिर्वचनीय शांति प्रदान करती है। सामान्य धन यदि याचकों को दान में दिया जाए तो वह नष्ट होता रहेगा, किंतु विद्यारूपी धन को जिज्ञासु याचकों में जितना बांटा क्यों न जाए वह कदापि नष्ट नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। प्रलय काल में हर वस्तु विनाश को प्राप्त होगी, किंतु विद्यारूपी धन का प्रलय अवस्था में भी विनाश नहीं होता। ऐसे विद्यारूपी धन से धनी विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी विद्वानों की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव हे राजाओं, तुम्हें विद्वानों के सामने धन ऐश्वर्य आदि का अहम भाव नहीं रखना चाहिए। तुम्हें तो विद्वानों को राजाश्रय प्रदान कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना चाहिए। कवि ने यहाँ स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते इस भाव को अभिव्यक्त कर विद्वानों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। कवि ने राजाओं को परामर्श दिया है कि वे विद्वानों का सदैव सत्कार करें। अर्थार्जन की तुलना में विद्याधन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। अर्थ के बारे में प्रसिद्ध है कि अर्थानाम अर्जने दुखम। यहाँ शार्दुल विक्रीडित छंद है, व्यतिरेक अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। आगे का श्लोक इस प्रकार है कि अधिगत परमार्थान पंडितान माम अस्थान तृणम इव लघु लक्ष्मीर नेव ताम संरुणद्दि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति बीस तंतुर्वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थान, परमार्थ तत्व को समझे हुए, पंडितान माम अवमस्थाम, विद्वानों का तिरस्कार मत करो, लघु तृणम ईव लक्ष्मी, तुच्छ तृण तुल्य लक्ष्मी, तान नेव संरुणद्दि, उन्हें रोक नहीं सकती। अभिनव मद लेखा, नवीन मद रेखा से, श्याम गंड स्थलानाम, श्याम कपोल हाथियों को, 20 तंतु वारणम न भवती, कमल नाल के रेशों से रोका नहीं जा सकता। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि विद्वानों का सम्मान करना चाहिए इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तत्ववेत्ता पंडितों को लक्ष्मी वशीभूत नहीं कर सकती। परमार्थ तत्व को समझे हुए पंडितों का अपमान मत करो। तिनके के समान तुच्छ संपत्ति उनको नहीं रोक सकती। नवीन मध्य रेखा से श्याम गंड स्थल वाले हाथियों को कमलनाल का तंतु रोकने में समर्थ नहीं हो सकता। कवि यहाँ राजाओं से कह रहे हैं कि हे नृपो, अर्थात हे राजाओं, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए परम ज्ञानी विद्वानों का तिरस्कार मत करो। ये विद्वान सांसारिक विषयों से ऊपर उठे हुए हैं
अतः इनका अपमान करना सर्वदा अनुचित है। इन विद्वानों के सामने लक्ष्मी तृण के समान तुच्छ है। विद्वानों को धन के माध्यम से यदि कोई वश में करना चाहेगा तो वह कदापि इसमें समर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि विद्वानों की दृष्टि में धन आदि पदार्थ तुच्छ अर्थात सारहीन होते हैं। अतः लक्ष्मी विद्वानों को रोकने में समर्थ नहीं हो सकती। इसी तथ्य को उदाहरण देते हुए कवि स्पष्ट करते हैं कि जैसे ऐसे हाथी जिनके गंड स्थलों से मद निरंतर बह रहा हो, अर्थात जो युवा हो, अत्यंत शक्ति से युक्त हो, क्या उन्हें कोमल कमल नाल के द्वारा बांधा जा सकता है? अर्थात नहीं बांधा जा सकता। तात्पर्य है कि जिस प्रकार 20 तंतुओं से मद से उन्मत्त युवा हाथी को रोकने का प्रयत्न असंभव एवं मूर्खतापूर्ण है, ऐसे ही तत्ववेता पंडितों को धन का लोभ दिखाकर वश में करने के प्रयत्न भी मूर्खतापूर्ण ही हैं। कवि का मंतव्य है कि वस्तुतः विद्वान लक्ष्मी के द्वारा नहीं अपितु आदर सत्कार के द्वारा ही वशीभूत हो सकते हैं। उनका सदैव सत्कार करना ही श्रेयस्कर है। लक्ष्मी सामान्य जन को प्रभावित कर सकती है, परम तत्व प्राप्त विद्वानों को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है ननम ययुतेयम मालिनी भोगी लोके। उपमा अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हन्ति नीतराम कुपितो विधाता न त्व अस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। नीतराम कुपितः विधाता, अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा हंस का अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव कमल के वन में क्रीड़ा करने के आनंद को हंति नष्ट कर सकता है। तू असो अस्य, किंतु यह विधाता अस्य अर्थात हंस की दुग्ध जल भेद विधो प्रसिद्धाम, दूध और जल को पृथक करने में प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्तिम निपुणता की यश को अपहर्तुम न समर्थ, हरण करने में समर्थ नहीं है। अनुवाद इस प्रकार है कि वस्तुतः प्रस्तुत श्लोक में कवि का कथन है कि क्रुद्ध होकर राजा विद्वानों की स्वतंत्रता छीन सकता है, किंतु उसके गुणों को पृथक नहीं कर सकता। अत्यधिक क्रोधित हुआ ब्रह्मा हंस के कमल वन में विचरण करने के आनंद को ही नष्ट कर सकता है, किंतु वह इसके दूध और जल को अलग अलग करने संबंधी प्रसिद्ध निपुणता के यश को हरण करने में समर्थ नहीं है। कवि भर्तृहरि का कथन है कि किसी कारणवश यदि ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर अत्यधिक क्रोधित हो जाए तो अधिक से अधिक वह अपने कमल सरोवर में जाने से हंस को रोक सकता है। इस प्रकार हंस के कमल वन में विचरण करने की आनंद को वह नष्ट कर सकता है, किंतु हंस के पास स्वाभाविक नीरशीर विवेक नामक जो गुण हैं, दूध तथा जल को अलग अलग कर देने का जो सामर्थ्य है, इस जगत प्रसिद्ध हंस के गुण को ब्रह्मा कदापि हंस से नहीं छीन सकता। यहाँ हंस तथा ब्रह्मा क्रमशः विद्वान तथा राजा के प्रतीक हैं। कवि का तात्पर्य है कि कोई राजा किसी विद्वान पर क्रोधित हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वह विद्वान को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, उसकी संपत्ति छीन सकता है, किंतु विद्वान में जो योग्यता, क्षमता, काव्य निर्माण, कवित्व शक्ति आदि गुण हैं, उन्हें वह राजा कभी भी विद्वान से पृथक नहीं कर सकता। व्यक्ति के अर्जित एवं स्वाभाविक गुणों को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यहाँ व्यंग्यार्थ द्वारा ब्रह्मा से राजा की तथा हंस से विद्वान की प्रतीति हो रही है। वसंतील का छंद है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। आगे भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि केयुराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ति खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणम्।
पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति, मनुष्य को बाजू बंद आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते। न चंद्र उज्ज्वला हारा, न चंद्र सदृश प्रकाशमान हार अलंकृत करते हैं। न स्नानम, न स्नान, न विलेपनम, न चंदन आदि का लेप अलंकृत करता है। न कुसुमम, न पुष्प ही अलंकृत करते हैं। एका वाणी सम अलंकरोति, एकमात्र वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। खलु भूषणानि क्षीयन्ति, अवश्य ही आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाक्भूषणम सततम भूषणम भवति, वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर आभूषण होता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि वाणी को सर्वोत्तम आभूषण प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य को केयूर आदि आभूषण अलंकृत नहीं करते। न चंद्र सदृश उज्ज्वल हार, न स्नान, न चंदन आदि का लेप, न पुष्प, न अलंकृत केश, जो सुसंस्कृत धारण की जाती है, ऐसी एकमात्र वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। निश्चय ही अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं। केवल वाणी रूपी आभूषण ही सदैव रहने वाला आभूषण है। मानव वस्तुतः स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय होता है। वह चाहता है कि मैं सुंदर दिखाई दूं, इसके लिए वह अनेक उपाय करता है। कवि भर्तृहरि बाह्य सौंदर्य की व्यर्थता प्रतिपादित कर एकमात्र व्याकरण आदि सम्मत वाणी को धारण करने का मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्ति की शोभा बाजूबंद आदि आभूषण धारण करने से नहीं बढ़ती। चंद्रमा के समान अत्यंत प्रकाशमान हार आदि धारण करने से भी सुंदरता नहीं बढ़ती। न स्नान से और न चंदन आदि का लेप करने से मानव की सुंदरता बढ़ती है। व्यक्ति को चाहे पुष्पों से अलंकृत कर लें, चाहे वह अनेक प्रकारों से अपने बालों को संवारें, किंतु इनसे भी सुंदरता नहीं बढ़ती। कवि स्पष्ट करता है कि सुसंस्कृत व्याकरण आदि से शुद्ध परिष्कृत एकमात्र वाणी ही मनुष्य की शोभा बढ़ाती है। उस वाणी रूप श्रेष्ठ आभूषण के सामने अन्य आभूषण निरंतर फीके पड़ जाते हैं। तात्पर्य है कि अन्य सौंदर्य आधायक तत्व अस्थायी सुंदरता ही बढ़ा सकते हैं। स्थायी सौंदर्य तो सुसंस्कृत वाणी द्वारा ही बढ़ता है। अतः मानव को व्याकरण आदि सम्मत शुद्ध परिष्कृत मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। केयूर आदि से मनुष्य की शोभा बढ़ती है, किंतु सुंदर वाणी रूपी आभूषण मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। अलंकारों से अलंकृत होने पर भी यदि मानव परिष्कृत वाणी से युक्त नहीं है तो वह कदापि सुशोभित नहीं हो पाता। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है, व्यतिरेक अलंकार है, प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है।